दिल्ली में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने पार्टी और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सीएम आतिशी ने कैलाश गहलोत का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है। वहीं कैलाश गहलोत ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने खुद के लिए आलीशान घर बनाया और केंद्र से लड़ाई में आप समय बर्बाद कर रही है, जिसकी वजह से दिल्ली का विकास रुका हुआ है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कैलाश गहलोत का इस्तीफा यहां पर मंजूर भी हो चुका है और चुनाव से ठीक पहले इसे आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने पार्टी और मंत्री पद दोनों से इस्तीफा दे दिया है। सीएम आतिशी ने कैलाश गहलोत का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। कैलाश गहलोत ने बड़ा आरोप लगाया है और केजरीवाल ने खुद के लिए आलीशान घर बनाया, ये कहा। साथ ही ये भी कहा कि केंद्र से लड़ाई में आम आदमी पार्टी समय बर्बाद कर रही है, दिल्ली का विकास नहीं हो रहा है, इसलिए उनके पास कोई विकल्प नहीं था। कैलाश गहलोत के इस्तीफा देते ही बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर हो गई है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर दिल्ली को लूटने का आरोप लगाया तो कैलाश गहलोत के इस्तीफे को साहसिक कदम करार दिया। वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर कैलाश गहलोत को प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया। अरविंद केजरीवाल और उनका लुटेरों का गैंग जो दिल्ली की जनता को लूटने में लगा है, कैलाश गहलोत उसके भागीदार नहीं बनना चाहते। उन्होंने बताया कि कैसे शीश महल के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने अपने अय्याशी का सामान जुटाया, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे लगाकर उसको लूटने का काम किया और यमुना की सफाई पे 85-100 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने दिए वो भी अरविंद केजरीवाल पी गए, लूट के ले गए। लेकिन दिल्ली को बद से बदतर करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया और कैलाश गहलोत ने बड़ा साहसिक कदम उठाया, उसकी मैं सराहना करता हूँ। ये चुनाव चल रहे हैं और भाजपा के गंदे षड्यंत्र शुरू हो चुके हैं। ईडी और सीबीआई उनके एलाइज एक्टिव हो चुके हैं। कैलाश गहलोत जी के भी ऊपर काफ़ी ईडी और इनकम टैक्स के मामले चल रहे थे, उनके परिवार के ऊपर भी चल रहे थे, तो उन्होंने जेल की स्ट्रगल से बेहतर भाजपा ज्वाइन करना बेहतर समझा। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने मंत्री कैलाश गहलोत का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर निशाना। आम आदमी पार्टी ने कहा ईडी सीबीआई के बल पर जीतना चाहती है बीजेपी। कैलाश के खिलाफ ईडी आईटी के केस दर्ज हुए हैं। कैलाश के घर ईडी आईटी की कई रेड हो चुकी है। कैलाश गहलोत ने जेल से बेहतर बीजेपी जाना सही समझा। उनके घर पर छापा मारकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है और ये कहा है कि कैलाश गहलोत को सीबीआई ईडी का डर दिखाया गया, जिसकी वजह से उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी है। गहलोत जी का इस्तीफा ये भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी राजनीति और षड्यंत्र का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने उनके ऊपर ईडी के छापे मरवाए, उनको ईडी के दफ्तर में कई बार पूछताछ के लिए बुलाया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उनके घर पे इनकम टैक्स के छापे कई दिनों तक मारे गए। 112 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप इसी भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कैलाश गहलोत जी के ऊपर। तो एक दबाव उनके ऊपर बनाया गया और जिसके कारण से ये फैसला कैलाश गहलोत ने लिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा है। कैलाश गहलोत ने अगर आज किनारा कर लिया तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं है। इसका मतलब कि कहीं न कहीं कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल के उस पाप नगरी में अपने को अब नहीं रखना चाहते हैं। दिल्ली की किराड़ी से 2 बार के बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल झा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उन्हें पार्टी की मेंबरशिप दिलाई। केजरीवाल ने पार्टी में अनिल झा का स्वागत करते हुए कहा कि अनिल झा पूर्वांचल के बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं। यूपी और बिहार के लोग शिक्षा और रोजगार के लिए दिल्ली आते हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने पूर्वांचल के लोगों के साथ अन्याय किया है। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, अमित शाह जी को, वो एक काम बता दे, वो ये बताएं आज खड़े होके कि पूर्वांचल समाज दिल्ली का आपको वोट क्यों दे। एक कारण बता दें। आपके पास तो इतना पैसा था, आप बना देते सारी गलियां। आपने कहा था रजिस्ट्री कराएंगे, क्या रजिस्ट्री कराई आपने? झूठ बोला आपने। आप बना देते स्कूल कच्ची कॉलोनियों के अंदर, डीडीए के जरिए आप जितना काम करा सकते थे वहां पे करा देते आप कच्ची कॉलोनियों के अंदर। क्यों नहीं कराया आप लोगों ने? नियत नहीं थी, आपको गंदी राजनीति करनी थी। क्या ऐसी स्थिति हो गई कि मन बदल गया, दल बदलना पड़ गया?
मुझे लगता था कि पूर्वांचल के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए और उस सामाजिक न्याय के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं। और चाहे वो छोटी छोटी विषय पर जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने बताया है कि पूर्वांचल के लोग कहाँ रहते हैं, अनऑथराइज कॉलोनी में ज़्यादा रहते हैं, उनके लिए एजुकेशन है, हेल्थ है, उनकी लीडरशिप को उभारने का काम किसने किया? माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 14 पंतमार को आपने कब्रगाह बताया है, इतना गंभीर, इतना बड़ा आरोप। बिल्कुल सही है। पूर्वांचल के लोगों की क्या स्थिति है वहाँ, पूछिए। आप वहाँ पर जाइए, प्रदेश अध्यक्ष का कमरा देखिए, क्या शानदार है। आप कैलकुलेशन करिएगा, आज आप मीडिया लेके जाइएगा कि प्रदेश अध्यक्ष का कमरा देखिएगा और पूर्वांचल के लोगों का दड़वा देखिएगा। लेकिन 10 साल क्यों लग गए सर ये बात समझने में? आप पुराना नाता है, 32 साल से पार्टी में हैं। पुराना नाता है। आदमी एकदम ही जब विचार करता है, कहता है शायद आज सुधार हो जाए, आज सुधार हो जाए, आज सुधार हो जाए। कोई लालच थोड़ी ना है। मैं तो विधायक तो पहले भी बन गया था, छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, प्रदेश भाजपा का उपाध्यक्ष रहा कोहली जी के साथ। कोई लालच नहीं था, लेकिन मुझे लगता था कि अब पूर्वांचल के लोगों का चूरा, दही, चिन्नी, अचार, फुसपा, ठकुआ उन्हें पसंद नहीं है, उन्हें चाउमीन बर्गर चाहिए।